गौतम बुद्ध जब बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, इतने सालों में बैठ बैठ के क्या कर रहे थे? हाँ, उनके पास कुछ करने के लिए था नहीं इसलिए बैठे थे वो, या वो युद्ध से डर के भाग गए थे? क्या लग रहा है, युद्ध कौन सा बड़ा होता है? सबसे डिफिकल्ट, सबसे बड़ा काम क्या है? लोगों के साथ लड़ना कि खुद के साथ लड़ना? आप देखिएगा, आप खुद के साथ लड़के कभी देखा है, कोशिश किया हाउ डिफिकल्ट इट इज? आपकी कोई एक आदत आप छुड़वा नहीं पा रहे हो, एक आदत, हैबिट ऑफ योर्स, उस हैबिट से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आप खुद से ही लड़ पा रहे हो, दूसरों से कैसे लड़ोगे आप? हाँ, दूसरों को हम कहते कि अरे मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट ठीक है, ऑल राइट, बट विल यू बी एबल टू डू इट विथ योरसेल्फ? क्या आप खुद के साथ कर पाओगे क्या? हम खुद को ही नहीं कर पाते। इसीलिए तो गौतम बुद्ध क्यों भगवान गौतम बुद्ध है, क्योंकि वो खुद पे जीत गए। इसलिए उन्हें कहते हैं ना महावीर। क्यों महावीर है? महावीर बिकॉज उन्होंने खुद के ऊपर जीत पाई। युद्ध तो आप सबसे कर सकते हो, खुद के साथ युद्ध करके खुद के ऊपर जीत प्राप्त करना ये बहुत रेयर है, ये होता नहीं है। पर हम सबको, आप जितने लोग सुन रहे हैं, इस एक संकल्प को लेके चलना होगा कि मुझे तो वहां तक पहुंचना है, मुझे तो इस जिंदगी में मैं आया हूं, आई हूं, मुझे तो अनुभव करना है जो उन्होंने अनुभव किया। मुझे भी जानना है कि मेरा सत्य क्या है, और प्रपंच को छोड़ के नहीं, प्रपंच में रहते हुए, सब कुछ करते हुए मुझे उसे अनुभव करना है। अब इसे हम कैसे देखते हैं कि आंतरिक परिवर्तन को किस तरह से देखें जो गौतम बुद्ध ने अनुभव किया। हम बार बार ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध जिस अवस्था को प्राप्त हुए वो अवस्था जीवन मुक्त की अवस्था नहीं थी, एनलाइटनमेंट की अवस्था नहीं थी, वो एक अमृत अवस्था थी, या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक परिवर्तन, उसकी वो अवस्था थी। लोग कई बार इसे समझ नहीं पाते, और जैसे हमने कहा क्योंकि हजारों लोगों में कोई एक अनुभव या लाखों लोगों में कोई एक ही अनुभव कर रहा है। पर आज का समय, दिस करंट टाइम इज वेरी वेरी स्पेशल। आज का समय बहुत खास इसलिए है क्योंकि अब आने वाले समय में ऐसे हजारों में से एक नहीं होगा, लाखों में से एक नहीं होगा, पर हजारों लोग, लाखों लोग इस अवस्था का अनुभव करने वाले हैं। और अगर हमें उसका भाग बनना है, if we truly want to witness that moment wherein everyone is experiencing the truth, जब सभी अनुभव कर रहे हैं, उसमें भाग लेना है, तो आपको अभी से, आज से ही एक नई शुरुआत करनी होगी। ये निर्णय आप सभी को लेना होगा कि दादाश्री जी, हम चलने के लिए तैयार हैं, बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। आपका सत्य स्वरूप क्या है? आप कब देखेंगे, कब जागेंगे, कब उठेंगे? ये आपको आज इसके ऊपर सोचना होगा, क्योंकि आने वाला समय परिवर्तन का ही है, और आध्यात्मिक परिवर्तन है, वाकई सत्य परिवर्तन है, कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। ये वाकई में परिवर्तन का ही समय है। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले, आप सबको लेना होगा।